हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है फिज़िकल केमिस्ट्री का फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, फ़ोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, जिसकी पहले डेफिनेशन है। इसके बारे में बताया गया फ़ोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। फिर बताया गया है इसमें दहली आवृत्ति क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आइंस्टीन फ़ोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव समीकरण। आज इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या होता है। जब कोई रेडिएशन मेटल की सतह पर टकराते हैं तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। मतलब जब कोई रेडिएशन मेटल की सतह पर टकराते हैं, जब कोई मेटल टकराएगा सरफेस पे तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, मतलब वहाँ से निकल जाते हैं। जो हमने स्ट्रक्चर बना के बताया है, जैसे कोई ये रेडिएशन है, रेडिएशन इस पे पड़ी, इसमें भी कोई ना कोई एनर्जी होती है, तो ये और इलेक्ट्रॉन और एनर्जी लेके ये बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, हमारा मेटल सरफेस। ये जो है इसमें इलेक्ट्रॉन है और मेटल है। इलेक्ट्रॉन जो हुए हैं इसमें जब हमारी रेडिएशन पड़ेगी तो इसमें भी एनर्जी होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन पर पड़ती है तो और एनर्जी हो जाती है, तो ये बाहर निकल जाते हैं। इसे कहा गया है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। अब इसमें क्या क्या है, फोटोन जब मेटल के सरफेस से टकराता है तो वह अपनी संपूर्ण एनर्जी मेटल के एटम के न्यूक्लियस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जो कि हमने अभी इसमें बताया है। इस एनर्जी को पाकर इलेक्ट्रॉन इस योग्य हो जाते हैं कि वह न्यूक्लियस के आकर्षण को तोड़कर एटम से अलग हो जाते हैं। इसमें हमें यही बताया गया है, अभी जो बताया इसमें कि कैसे चला जाता है, इसमें सब बताया गया है। उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसे ही कहा गया है हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन हमारे बाहर निकल गए। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसे हमने अभी डायग्राम से बताया गया है। ये रहा इसका डायग्राम। अब होता क्या क्या है ये, अब हम पढ़ेंगे इस डायग्राम को देखते हुए। बाद में हॉल्सवर्थ ने फोटो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड बहुत से प्रैक्टिकल किए। पहला है क्या किया उसने, उन्होंने कांच के बल्ब को जस्ते की प्लेट ए और सी से जोड़ दिए। ए और सी एक जस्ते की प्लेट्स हैं, जो कि ए है और सी है, उसे जोड़ दिया आपस में। फिर क्या किया उसमें, दूसरे में क्या किया, इसमें सी प्लेट कैथोड होता है, जो कि बल्ब के माइनस पार्ट से जुड़ा होता है। जो सी है वो माइनस से जुड़ा हुआ है, मतलब ऋणात्मक से। कैथोड ऋणात्मक कहलाता है, इसलिए इसे माइनस से जोड़ दिया गया। ए प्लेट एनोड होता है, जो कि प्लस पार्ट से जुड़ा होता है। जो ए है वो एनोड है, क्योंकि एनोड होता है पॉजिटिव, मतलब धनात्मक, जो कि ए से जोड़ दिया गया है। अब इसमें क्या है, जब सी प्लेट पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रभावित किया जाता है, उस प्लेट के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं और एनोड की तरह प्रभावित होने लगते हैं। जो सी प्लेट पर जो अल्ट्रावायलेट हैं, ये रेडिएशन जो है ये आई हुई हैं, ये भी एक प्लेट धातु ही है, प्रभावित की जाती है तो प्लेट के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित यानी बाहर निकलने लगते हैं, एनोड की प्रभावित करने लगते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है एनोड की ओर प्रभावित करने लगते हैं, इधर जाने लगते हैं। फिर हमारा बाद में क्या है, जब यह इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर परिपथ में आकर प्रभावित होने लगते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को करंट कहते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये उत्तेजित, मतलब बाहर आने के बाद बाहर आ जाते हैं, तो इसको क्या कहा गया है, करंट। क्योंकि इसमें माइनस है, माइनस में कोई जाएगा वो तो आगे ही जाएगा, प्लस में अटैक करेगा जब भी आएगा। ठीक। अब क्या है, हमारी दहली आवृत्ति क्या होती है। प्रत्येक आवृत्ति वाला लाइट प्रत्येक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकता है। इसके लिए लाइट की एक न्यूनतम आवृत्ति आवश्यक है जो सरफेस से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके। इस आवृत्ति को दहली आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू नॉट से निरूपित करते हैं। इसमें ये नहीं है कि कोई सी भी आ जाएगी लाइट, वो वाली न्यूनतम लाइट लेनी होगी जो सरफेस के लिए है। कोई सी भी हम न्यूनतम लाइट नहीं ले सकते। अब आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, अब समीकरण देखते हैं।
माना किसी मेटल की सतह से इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए प्रकाश की दहलीय आवृत्ति न्यू नॉट है, अतः इसके फोटोन के साथ संलग्न एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू नॉट होती है। पहले हमारी समीकरण बनी ये वाली। ओके, अब हमारी दूसरी बनती है, अब माना कि मेटल की सतह पर पड़ने वाली आवृत्ति दहलीय आवृत्ति से उच्चतम आवृत्ति एक न्यू नॉट ली गई न्यू है, इसलिए इस फोटोन के साथ संलग्न एनर्जी एच न्यू होगी जो कि एच न्यू नॉट से अधिक है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन को उसके निष्कासन के लिए आवश्यक ऊर्जा से कुछ अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा। अब आइंस्टीन के क्वांटम के सिद्धांत के अनुसार एच न्यू नॉट होता है एच न्यू इक्वल टू एच नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। एच इक्वल टू एक ज़्यादा एक कम जो लार्ज वाली है उच्चतम माइनस न्यू नॉट, क्योंकि इसमें ये वाली दहलीय आवृत्ति और ये क्या कही गई है दहलीय आवृत्ति, ये है उच्चतम आवृत्ति। तो हमारा ये बन गया आइंस्टीन समीकरण। ओके, अब समझ में आया। इसके हमारे इंग्लिश नोट्स भी हैं जो कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ये आ गया आपको समझ में। अब देखिए इसमें ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके इंग्लिश नोट्स आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको दोनों नोट्स दे रही हूँ। जो आपको अच्छा लगेगा आप वो ले लेना। हमारा यहाँ ये कंप्लीट होता है। ओके, अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करना, आगे सब्सक्राइब करना। थैंक यू।